हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सोल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन का सेकंड पार्ट। इससे पहले पार्ट में हमने आपको बताया था विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन का बायोलॉजिकल सोर्स, किस तरीके से उसका प्रोडक्शन किया जाता है और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विद स्ट्रक्चर। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन का अनदर मेथड फॉर इट्स प्रोडक्शन और विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन को किस तरीके से एस्टिमेट किया जाता है और इसके यूटिलाइजेशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेथड 2 हम यहाँ पे जानते हैं कि किस तरीके से विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन का आइसोल्यूशन किया जाता है। तो हम कैथरेंथस रोजियस का लीव्स लेते हैं और उसको हॉट इथेनॉल वाटर और एसिटिक एसिड के सोल्यूशन इन द रेशियो 9:1:1 इस सोल्यूशन में उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद जो हमको एक्सट्रैक्ट मीन्स फिल्ट्रेट मिलेगा उसको कलेक्ट करते हैं और उसमें से जो सॉल्वेंट है उसको रिमूव किया जाता है। सॉल्वेंट रिमूव करने के बाद जो ड्राइड रेसिड्यू हमको ऑब्टेन होगा उसमें हम 2% हॉट HCl सोल्यूशन ऐड करते हैं और उसके बाद उस एसिडिक एक्सट्रैक्ट के pH को हम एडजस्ट करते हैं अप टू द 4 बाय NaOH सोल्यूशन मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। जिससे क्या होगा, जिससे उस एक्सट्रैक्ट में जो नॉन अल्कोलाइडल जो कंपोनेंट्स थे वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और इस प्रेसिपिटेट को हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। और उसके बाद एसिडिक एक्सट्रैक्ट के pH को फर्दर एडजस्ट किया जाता है अप टू दी 7 बाय NaOH सोल्यूशन। के बाद उस एक्वस एसिडिक सोल्यूशन जिसके pH को हम 7 तक एडजस्ट किए हैं उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं विथ बेंजीन। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद और क्योंकि बेंजीन और एक्वस एसिडिक सोल्यूशन ये दोनों इमिसिबल लिक्विड हैं तो बेंजीन लेयर को हम सेपरेट कर लेते हैं और बेंजीन लेयर को इवेपोरेट किया जाता है टू ऑब्टेन विनब्लास्टिन एंड अदर अल्कोलॉइड्स। जो फिनोलिक मटेरियल है उसको रिमूव किया जाता है बाय वॉशिंग द एक्सट्रैक्ट विद डाइल्यूट अल्कली। जो वॉश्ड एक्सट्रैक्ट है उसमें जो अल्कोलॉइड्स प्रेजेंट है उसको फर्दर सेपरेट किया जाता है बाय क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक विच इज़ अ सेपरेशन टेक्निक, जिसमें हम एड्जॉर्बेंट लेते हैं एल्यूमिना और इल्यूशन के लिए हम जो मोबाइल फेस लेते हैं वो है बेंजीन मिथिलीन क्लोराइड इन द रेशियो 65:35। और ये ग्रेडियंट एल्यूशन टेक्निक है जिसमें हम सॉल्वेंट की कंपोजिशन को चेंज करते हैं अप टू प्योर मिथिलीन क्लोराइड और किया जाता है अप टू दी 18th फ्रैक्शन। तो हम विनब्लास्टिन को रिकवर करते हैं इन द 9th फ्रैक्शन और फर्दर एवोल्यूशन किया जाता है कॉलम का, रिजल्ट इन द सेपरेशन ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ विनक्रिस्टिन। तो ये हो गया मेथड 2। नेक्स्ट मेथड है इसवोबोदास एक्सट्रैक्शन मेथड ऑफ विंका अल्कोलॉइड्स। सबसे पहले हम कैथरेंथस रोजियस के होल प्लांट को ग्राउंड करते हैं अबाउट 9 किलोज और उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है विद स्केली बी जो कि डीफैटिंग लिक्विड है, एसेंशियली नॉर्मल हेक्सेन। और इसको लगभग 2 टाइम्स उसको डिफैट किया जाता है बाय 45 लीटर्स ऑफ स्केली बी। डिफैटिंग करने के बाद जो हमको एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन होगा स्केली एक्सट्रैक्ट उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं विथ 2 नॉर्मल HCl देन अमोनिया क्लोरोफॉर्म और स्केली सोल्यूबल जो फ्रैक्शन से अल्कोलॉइड्स को उसको सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट जो डीफैटेड प्लांट मटेरियल है मीन्स उस कैथरेंथस रोजियस का जो ग्राउंडेड प्लांट मटेरियल है जिससे हम फैटी मटेरियल को रिमूव कर दिए हैं उस डीफैटेड प्लांट मटेरियल को अगेन एक्सट्रैक्ट किया जाता है विथ 2% टार्टरिक एसिड अबाउट 6 लीटर। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो हमको एसिडिक एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन होगा आफ्टर फिल्ट्रेशन उसको हम बेंजीन के साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं। मीन्स फिल्ट्रेशन के बाद जो हमको फिल्ट्रेट ऑब्टेन होगा वो एसिडिक एक्सट्रैक्ट है और वो एसिडिक एक्सट्रैक्ट को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बेंजीन के साथ 3 टाइम्स विथ 48 लीटर्स बेंजीन। अब एसिटिक बेंजीन जो एक्सट्रैक्ट है उसको कंसनट्रेट किया जाता है टू द 9 लीटर और अगेन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं विथ 2% टार्टरिक एसिड 2 टाइम्स विथ 12 लीटर ऑफ टार्टरिक एसिड सोल्यूशन। और pH 3.2 पे अगेन एक्सट्रैक्ट करते हैं इथिलीन क्लोराइड 2 टाइम्स विद 6 लीटर ऑफ इथिलीन डाइक्लोराइड। हमको इथिलीन डाइक्लोराइड सोल्यूबल फ्रैक्शन ऑब्टेन होगा और एसिडिक एक्वस फेस ऑब्टेन होगा। 2 लेयर हमको ऑब्टेन होगा तो एसिडिक एक्वस जो फेस हमको ऑब्टेन होगा उसको बेसिफाई किया जाता है अमोनिया से
और अमोनिया से ट्रीट करने पे उसमें जो अल्कोलॉइडल सॉल्ट हैं वो फ्री अल्कोलॉइडल बेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फ्री अल्कोलॉइडल बेस जो कि इनसॉल्युबल होते हैं एक्वस एसिडिक फेस में, तो उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इथिलीन क्लोराइड में। इथिलीन डाइक्लोराइड से एक्सट्रैक्ट करने पे जो अल्कोलॉइडल फ्री बेस है वो इथिलीन डाइक्लोराइड में आ जाएगा। आप क्या करते हैं के बाद नेक्स्ट सॉल्वेंट को इवेपोरेट किया जाता है और जो ड्राइड रेसिड्यू आएगा दैट इज अ फ्रैक्शन ए अबाउट 20.07 ग्राम। इस फ्रैक्शन में विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन प्रेजेंट है। इसके अलावा और भी अदर अल्कोलॉइड्स जैसे कि विनल्यूरोसिन और विनरोसिडीन। तो इस ड्राइड रेसिड्यू में जो अल्कोलॉइडल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको सेपरेट किया जाता है बाय द क्रोमेटोग्राफिक फ्रैक्शन। क्रोमेटोग्राफिक मेथड क्या है? तो इस सबसे पहले क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन ए ऑब्टेन हुआ है उसके 10 ग्राम को वे करते हैं और उसको बेंजीन के साथ सोल्यूशन बनाया जाता है और इसके बाद इसको क्रोमेटोग्राफ किया जाता है एल्यूमिना ग्रेड F20 पे, जिसको डीएक्टिवेट कर दिया गया है बाय ट्रीटिंग विद 12.5 ml ऑफ 10% एसिटिक एसिड। और यहाँ पे जो हम मोबाइल फेस लेते हैं मीन्स जो इल्यूटिंग सॉल्वेंट लेते हैं वो है बेंजीन क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म मिथेनॉल इन 500 ml फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन जो हमको ऑब्टेन होगा आफ्टर क्रोमेटोग्राफी, हमको 34 से 42 जो फ्रैक्शन ऑब्टेन होगा बाय यूजिंग बेंजीन क्लोरोफॉर्म इन द रेशियो 1:1, वहाँ पे हमको 0.23 ग्राम विनल्यूरोसिन ऑब्टेन होता है। और जब बेंजीन क्लोरोफॉर्म से एडल्यूट किया जाता है इन द रेशियो 1:1 तो फ्रैक्शन 43 और 45 में विनब्लास्टिन ऑब्टेन होता है। और इसके बाद जो पोस्ट विनब्लास्टिन हम एल्यूशन करते हैं तो 3.6 किलो रेसिड्यू जो हमको ऑब्टेन होगा उसको इवेपोरेट किया जाता है कंबाइंड विद द क्लोरोफॉर्म फ्रैक्शंस और उसको रीक्रोमेटोग्राफ करते हैं डीएक्टिवेटेड एल्यूमिना में। तो जो बेंजीन से हम जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे वो फ्रैक्शन 1 और जो बेंजीन क्लोरोफॉर्म इन द रेशियो 3:1 और जिससे हम 2 to 15 फ्रैक्शंस ऑब्टेन करते हैं। और बेंजीन क्लोरोफॉर्म फ्रैक्शन 1:1 अगेन हम इसको फ्रैक्शन 16 to 29 और बेंजीन क्लोरोफॉर्म इन द रेशियो 1:3 यहाँ पे फ्रैक्शंस को ऑप्टेन करते हैं 30 to 43। नेक्स्ट जो फ्रैक्शन ऑप्टेन होगा बाय यूजिंग क्लोरोफॉर्म तो फ्रैक्शन 44 to 57 एंड देन क्लोरोफॉर्म और मिथेनॉल इल्यूटिंग सॉल्वेंट रहते हैं इन द रेशियो 19:1 और जो फ्रैक्शंस हमको ऑप्टेन होंगे वो है 58 to 67। तो यहाँ पे जो रीक्रोमेटोग्राफ करने पे जो विनरोसिडीन है वो आइसोलेट होता है इन द फ्रैक्शन 33 to 45 और विनक्रिस्टिन आइसोलेट होता है इन द फ्रैक्शन 33 to 42। और इन फ्रैक्शन से फर्दर जो है अल्कोलॉइड्स मीन्स विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन को आइसोलेट किया जाता है हर एक फ्रैक्शन से बाय ग्रेडियंट पीएच एक्सट्रैक्शन। और विनक्रिस्टिन एक्सट्रैक्ट करते हैं इन द मैनर from the acidic solution at pH level 4.9 to 6.4। इसके बाद next another method for the production of vincristin and vinblastine, plant tissue culture technique। प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम एक्सप्लांट मटेरियल लेते हैं। एक्सप्लांट मटेरियल मीन्स यंग लीव्स एंड फ्लावरिंग शूट लिया जाता है कैथरेंथस रोजियस का, उसको हम एक्सप्लांट मटेरियल बोलते हैं। और उस एक्सप्लांट मटेरियल को हम सरफेस स्टेरलाइज करते हैं और उसको वॉश किया जाता है विथ स्टेराइल वाटर। जो यंग लीव्स जो लेंगे उसको सरफेस स्टेरलाइज करने के बाद एक्सप्लांट तैयार किया जाता है। मीन्स इस एक्सप्लांट मटेरियल को स्मॉल पीसेस में हम कट करते हैं अंडर द एसेप्टिक कंडीशन। एक्सप्लांट हमने जो प्रिपेयर किया हुआ है उसको इनोकुलेट किया जाता है इनटू द स्टेरलाइज्ड कल्चर मीडिया जो कि है स्टेरलाइज्ड जैंक मीडिया, जो कि प्रिपेयर किया जाता है बाय मिक्सिंग 50% सुक्रोज एंड 2.5% जेलराइट एंड ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं उसमें नेप्थलीन एसिटिक एसिड एंड काइनेटीन। इनोकुलेशन मीन्स हम एक्सप्लांट को स्टेरलाइज मीडिया में ट्रांसफर करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम इनोकुलेशन बोलते हैं। ये सभी स्टेप्स जो है एसेप्टिक कंडीशन में किया जाता है इन द लेमिनार हुड और उसके बाद इंक्यूबेट करने के लिए रख दिया जाता है कैलस इंड्यूस करने के लिए। और इसके बाद सब कल्चर किया जाता है। सब कल्चर मीन्स जो एग्जॉस्टेड कल्चर मीडिया है उसको रिमूव किया जाता है और फ्रेश मीडिया डाला जाता है। 4 वीक में परफॉर्म करते हैं आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ कैलस फॉर्मेशन और सब्सिक्वेंट हम हर एक 3 हफ्ते में सब कल्चरिंग करते हैं विद द सेम मीडियम। टिश्यू कल्चर के समय हम एबायोटिक एलिसिटर्स भी ऐड करते हैं। पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल उसको कल्चर मीडिया में ऐड किया जाता है विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए।
और इसके बाद कैलस को कलेक्ट करते हैं, फ्रीज ड्रायर में उसको ड्राई किया जाता है, पाउडर किया जाता है और उसके बाद मिथेनॉल के साथ उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और जो मिथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट है उसको यूज़ किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। यहाँ पे सेकेंड मेथड है प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक से किस तरीके से हम विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन को आइसोलेट करते हैं। तो 6 वीक ओल्ड प्लांट हम यूज़ करते हैं फॉर द एज अ सोर्स ऑफ एक्सप्लांट मटेरियल, मीन्स यंग लीव्स एंड द स्टेम ऑफ कैथरैंथस रोजियस। उस एक्सप्लांट मटेरियल को मीन्स लीव्स को स्टेम को हम सरफेस स्टरलाइज करते हैं बाय 5% हाइपोक्लोराइड फॉर 45 मिनट्स और उसको स्टेराइल वाटर से उसको वॉश किया जाता है और हम एक्सप्लांट प्रिपेयर करते हैं। मीन्स अगेन हम यहाँ पे एसेप्टिक कंडीशन में लेमिनार हुड में एक्सप्लांट मटेरियल है उसको स्टेराइल नाइफ की मदद से हम इसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं विच इज़ कॉल्ड एक्सप्लांट। अब एक्सप्लांट प्रिपेयर करने के बाद उसको इनोकुलेट किया जाता है, मीन्स ट्रांसफ़र किया जाता है इनटू द स्टरलाइज्ड न्यूट्रिएंट मीडिया। यहाँ पे है MS मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं विथ एडिशनल सप्लीमेंट नैप्थलीन एसिटिक एसिड एंड काइनेटीन और इसको इंक्यूबेट करने के लिए रख दिया जाता है एट डार्क first 2 weeks and later at cycle 4-hour dark cycle for 4 weeks at 35 डिग्री सेल्सियस कैलस इंडक्शन के लिए। सब कल्चरिंग की जाती है कैलस की 4 हफ्ते के बाद विद द MS मीडिया जिसमें ग्रोथ हार्मोन सप्लीमेंटेड है और लगभग 6 वीक के बाद जो कैलस में वेल्कुलॉइड्स जो है एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उस कैलस को हम कलेक्ट करते हैं, फ्रीज ड्राई किया जाता है, पाउडर किया जाता है और उसको मिथेनॉल के साथ उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। मीन्स मिथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट को यूज़ किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। नेक्स्ट आते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। मीन्स विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन को मेडिसिनली कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन ये एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है, मीन्स इसको यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर। विनक्रिस्टिन को प्रिंसिपली यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया इन द चिल्ड्रन। मीन्स चिल्ड्रन में लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट के लिए उसको यूज़ करते हैं। लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया मतलब क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर एंड बोन मैरो कैंसर जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम दी वाइट ब्लड सेल जिसको लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। मीन्स इसमें क्या होता है, बोन मैरो मेक्स टू मेनी लिम्फोसाइट्स। इसके बाद नेक्स्ट अनदर एप्लीकेशन है फॉर द लिम्फोमास। लिम्फोमास मीन्स लिम्फेटिक सिस्टम के कैंसर को हम लिम्फोमा बोलते हैं। स्मॉल सेल लंग कैंसर, सर्वाइकल एंड ब्रेस्ट कैंसर। सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव विंडेसिन इसको यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकेमिया इन द चिल्ड्रन एंड विनक्रिस्टिन हैज़ अ सुपीरियर एंटी ट्यूमर एक्टिविटी कंपेयर टू द विनब्लास्टिन, लेकिन ये न्यूरोटॉक्सिक होता है। विनब्लास्टिन को यूज़ किया जाता है मेनली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जनरलाइज्ड हॉजकिन डिसीज और नॉन हॉजकिन डिसीज। हॉजकिन डिसीज जिसको हम हॉजकिन लिम्फोमा भी बोलते हैं एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम कैंसर विच इज़ अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। हॉजकिन लिम्फोमा और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में क्या डिफरेंस है? नॉन हॉजकिन लिम्फोमा क्या होता है, इस टाइप के लिम्फेटिक कैंसर में लिम्फ नोड्स में अराइज होता है ये और ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो जाता है। और हॉजकिन लिम्फोमा ये स्पेसिफिक होता है इन द अपर बॉडी पार्ट में जैसे कि नेक, चेस्ट और आर्मपिट में लिम्फेटिक सिस्टम में। तो हॉजकिन लिम्फोमा के केस में स्पेसिफिक टाइप के अबनॉर्मल सेल डिटेक्ट होते हैं जिसका नाम है रीड स्टर्नबर्ग सेल। तो वो हॉजकिन लिम्फोमा है और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में ये एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है विनोरेल्बिन। This is a newer orally active semisynthetic anhydrous derivative of 8-norvinblastine और इसका ब्रॉडर एंटी कैंसरस एक्टिविटी होती है और लोअर न्यूरोटॉक्सिक साइड इफेक्ट होता है देन अदर कैथरैंथस अल्कोलॉइड्स। विनक्रिस्टिन को ओकेशनली यूज़ किया जाता है एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल किस केस में यूज़ किया जाता है? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, इस शॉर्ट में TTP भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, थ्रोम्बोटिक मीन्स थ्रोम्बी मीन्स ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है स्मॉल ब्लड वेसल्स में थ्रू आउट द बॉडी। क्रोनिक इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक
पर्प्यूरा, जिसको ITP भी बोला जाता है, विच इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही प्लेटिलेट को अटैक करना शुरू कर देता है। प्लेटिलेट जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है, और जिससे क्या होगा, ब्लड में प्लेटिलेट का नंबर डिक्रीज हो जाएगा और विच कॉसेज ब्लीडिंग। के बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट मार्केटेड प्रिपरेशन ऑफ विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। तो विनक्रिस्टिन सल्फेट इंजेक्शन, इसको IV दिया जाता है, मीन्स विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन को इंट्रावेनस यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, जो यहाँ पे ब्रांड नेम साइटोक्रिस्टिन एक्वस। नेक्स्ट है विनब्लास्टिन सल्फेट का ये मार्केटेड प्रिपरेशन है, साइटोब्लास्टिन एक्वस, दिस इज ऑल्सो फॉर इंट्रावेनस यूज ओनली। नेक्स्ट विनक्रिस्टिन सल्फेट फॉर इंजेक्शन 1 mg per ml। These are all the marketed preparation of विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। अब आते हैं नेक्स्ट, किस तरीके से एस्टिमेट किया जाता है विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी से कैसे एस्टिमेट करते हैं, हम स्टेशनरी फेस सिलिका जेल G लेते हैं, मोबाइल फेस लिया जाता है एसीटोनाइट्राइल और बेंजीन इन द रेशियो 30:20 V/V, और डिटेक्टिंग रिएजेंट हम यूज़ करते हैं 1% सोल्यूशन ऑफ सेरिक अमोनियम सल्फेट इन 85% फॉस्फोरिक एसिड। सैंपल जिसमें हमको विनक्रिस्टिन को डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो उसके 1 mg को डिसॉल्व करते हैं 0.1 ml ऑफ 25% वाटर इन मिथेनॉल, और उसको सिलिका जेल G में स्पॉट किया जाता है। सिलिका जेल G प्लेट में स्पॉट करने के बाद हम उसको सॉल्वेंट सिस्टम, जो कि हमने लिया था एसीटोनाइट्राइल रेशियो बेंजीन, उस सॉल्वेंट सिस्टम में हम डेवलप होने के लिए उस प्लेट को रख देते हैं। डेवलप होने के बाद उस प्लेट को ड्राई किया जाता है, और ड्राई करने के बाद हम उस ड्राइड प्लेट पे स्प्रे करते हैं डिटेक्टिंग रिएजेंट, मीन्स सेरिक अमोनियम सल्फेट का सोल्यूशन इन 85% फॉस्फोरिक एसिड। तो जिस स्पॉट का RF वैल्यू 0.39 है, वो विनक्रिस्टिन का स्पॉट है। तो इस तरीके से हम डिटेक्ट कर सकते हैं विनक्रिस्टिन को। इसके बाद नेक्स्ट है हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो इसके लिए हम जो कॉलम यूज़ करते हैं वो है रिवर्स फेस C18, एंड मोबाइल फेस यूज़ किया जाता है एसीटोनाइट्राइल 0.1 मोलार फॉस्फेट बफर कंटेनिंग 0.5% ग्लाइसिल एसिटिक इन द रेशियो 21:79, और इसको मेंटेन किया जाता है एट द pH 3.5। फ्लो रेट हम यूज़ करते हैं मोबाइल फेस का कॉलम पे, वो है 1.2 ml पर मिनट। वेवलेंथ डिटेक्शन के लिए जो यूज़ किया जाता है वो है 254 नैनोमीटर, और हम स्टॉक सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं 0.25 mg पर ml ऑफ विनक्रिस्टिन का 0.25 mg पर ml हम स्टॉक सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, और विनब्लास्टिन का अलग से स्टॉक सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है। और इस स्टैंडर्ड विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन का सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं हम मिथेनॉल में, और उसके बाद डिफरेंट रेंज, और इसके बाद डाइल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है। वर्किंग कंसंट्रेशन ईच स्टैंडर्ड 0.25 से 25 माइक्रोग्राम पर ml। ये डिफरेंट इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन के स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाए जाते हैं विनक्रिस्टिन के और विनब्लास्टिन के। इस तरीके से टेस्ट सैंपल भी प्रिपेयर किया जाता है मिथेनॉल में, और डिफरेंट जो ग्रेजुअल इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन के हमने जो यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन बनाए थे विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन को किक करके इंजेक्ट किया जाता है, कॉलम में इंजेक्ट किया जाता है, और इसके बाद हम टेस्ट सोल्यूशन को इंजेक्ट करते हैं। जितने भी नॉन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन के जो सोल्यूशन है स्टैंडर्ड विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन के, उसके एरिया अंडर कर्व को नोट किया जाता है, और एरिया अंडर कर्व वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड इन विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन कर्व बनाते हैं, और रिग्रेशन इक्वेशन की मदद से इस कैलिब्रेशन कर्व से हम विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन के कंटेंट को डिटरमाइन करते हैं, मीन्स कितने क्वांटिटी में वो सैंपल में प्रेजेंट है उसको डिटरमाइन किया जाता है बाय यूजिंग दिस कैलिब्रेशन कर्व। तो ये हो गया एस्टिमेशन ऑफ विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।